नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी अकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के एआई ड्रिवन वर्ल्ड में हर बिजनेस तेजी से ग्रो करना चाहता है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है। क्या कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करें या एथिकल प्रैक्टिसेस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? खासकर एआई के केस में, जहां डिसीजंस लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ये डिलेमा और भी क्रिटिकल हो जाता है। अगर एआई गलत या बायस्ड डिसीजन लेता है तो इसका इम्पैक्ट यूजर से लेकर ब्रांड रेप्यूटेशन तक जाता है। यही वजह है कि एआई एथिक्स और बिजनेस प्रॉफिट के बीच ये टकराव आज बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। एआई एथिक्स क्या है? एआई एथिक्स का मतलब है एआई सिस्टम को इस तरह डिजाइन और यूज करना कि वो फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सेफ हो। इसका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी पर नहीं, बल्कि उसके इम्पैक्ट पर होता है। जब एआई एथिकल होता है तो वो सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि सही डिसीजंस भी देता है, जिससे यूजर्स का ट्रस्ट बना रहता है। प्रॉफिट की रियलिटी। हर बिजनेस का प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना ही होता है, क्योंकि यही ग्रोथ और सर्वाइवल का आधार है। एआई इस प्रोसेस को तेज करता है। ऑटोमेशन के जरिए कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनीज ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए डिसीजंस लेती हैं तो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। उदाहरण के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स अगर सिर्फ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पुश करें तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन यूजर ट्रस्ट कम हो जाएगा। इसी तरह बायस्ड हायरिंग एआई अनफेयर डिसीजंस ले सकता है। ये दिखाता है कि प्रॉफिट और एथिक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली पैदा होता है। बैलेंस संभव है? सवाल यह है कि क्या प्रॉफिट और एथिक्स साथ चल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के साथ। एथिकल एआई शुरुआत में कॉस्टली लग सकता है, लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिस्क कम करता है और ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। यानी एथिक्स एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में प्रॉफिट बनकर लौटता है। आज स्मार्ट बिजनेसेस समझ चुके हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एथिक्स जरूरी है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क्स अपनाते हैं, ऑडिट्स करते हैं और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करते हैं। उनका गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करना भी होता है। फिर अगला टॉपिक आता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। एआई एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिजनेस को क्लियर पॉलिसीज बनानी होती हैं, डेटा गवर्नेंस मजबूत करना होता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होती है। साथ ही कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग जरूरी होती है, ताकि सिस्टम हमेशा रिलायबल बना रहे। अगर कंपनीज एथिक्स को इग्नोर करती हैं तो उन्हें लीगल पेनाल्टीज, ट्रस्ट लॉस और ब्रांड डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग एआई पर भरोसा खो देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड की। आने वाले समय में एआई रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होंगे और रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन जरूरी हो जाएगा। जो कंपनीज अभी से एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाएंगी, वही फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगी। एआई एथिक्स वर्सेस बिजनेस प्रॉफिट की इस लड़ाई में असली जीत बैलेंस की है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आकर्षक लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एथिक्स ही सस्टेनेबल ग्रोथ सुनिश्चित करता है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आप बिजनेस ओनर होते तो क्या चुनते? फास्ट प्रॉफिट या एथिकल ग्रोथ? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें टीएनवी अकेडमी। धन्यवाद।